कॉम्बिनेशन का मतलब है किसी भी सेट ऑफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लेना, अलग अलग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लेना और उसे कंबाइन करना। बेसिकली जैसे कंप्यूटर असेंबल होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर असेंबल में हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। हमारा जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, उसे कंबाइन करते हैं। जो हार्ड डिस्क है, जो सॉफ्टवेयर है, उसे कंबाइन करते हैं। और उसके बाद जो कीबोर्ड्स है उसे हम ऐड करते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन है। जैसे हमारे फोन को भी हम असेंबल करते हैं, वैसे ही हम हर एक चीज को कंबाइन करते हैं। सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थिंग टेकिंग आर एट अ टाइम कैन बी गिवन बाय, ठीक है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, दैट इज एन सी आर इज इक्वल टू एन अपोस्ट्रॉफी सॉरी एक्सक्लेमेशन अपॉन एन माइनस आर एक्सक्लेमेशन इंटू आर एक्सक्लेमेशन। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इसे दूसरे तरीके से लिखना है तो हम क्या करते हैं, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ऐसे करते करते हम एन माइनस आर प्लस वन तक जा सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस में हमें एन माइनस वन भी लिखना पड़ता है, कुछ सॉल्यूशंस में हमें एन माइनस आर प्लस वन भी लिखना पड़ता है, ठीक है। सो हमें ये जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। एंड अल्टीमेटली हमारा जो एन सी आर है उसको हम अलग तरीके से भी डिनोट करते हैं, सी इंटू एन आर, या फिर सी इंटू एन, सी इंटू आर, ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमने देखा है। अब ये हर जगह पे सही तरीके से इसी तरीके से इस्तेमाल होगा। अब बस हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास दिया क्या है और हमें करना क्या है। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 10C2, ठीक है। 10C2 हमें दिया गया है। अब ये जो 10C2 है इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 10 का मतलब है N और 2 का मतलब है R, ठीक है। सो NCR यानी 10CR। अब जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो हम यहाँ जो भी 10 है वो n के वैल्यूज में लिखेंगे, ठीक है। n के जगह पे हम 10 लिखेंगे और r के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2। ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे 2 लिखा है, r लिखना था इनको, बिकॉज हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो इनसे गलती से मिस्टेक हो गई और इन्होंने डायरेक्टली 2 लिख दिया, तो उन्हें माफ कर देंगे हम, ठीक है। अब फॉर्मूला हो गया हमारा, सो देयरफॉर 10C2 इज इक्वल टू, जहाँ भी n है वहां पे 10 आएगा, जहाँ भी r है वहां पे 2 आएगा। अब एक्सक्लेमेशन मार्क होता है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ऐसे करते 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 हम 1 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहीं तक रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे यहीं तक? क्योंकि जब 10 - 2 हम करते हैं तो बेसिकली हमारे पास 8 आएगा। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लिखा है सर? क्योंकि इनटू एक्सक्लेमेशन मार्क है वहां पे। सो 10 - 2 होल ब्रैकेट इनटू एक्सक्लेमेशन मार्क, तो जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो एक्सक्लेमेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है, तो ये वाला जो 8 है वो कट हो जाएगा जी, ये वाला जो 8 है वो कट हो जाएगा। और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 10 × 9 डिवाइडेड बाय 2 × 1, ठीक है। अब इन्होंने कुछ स्टेप्स जो है ऊपर नीचे गड़बड़ कर दिया है, उस पे मत ध्यान दीजिएगा। हमने पहले क्या लिया, पहले सबके वैल्यूज लिए, ठीक है। अब उन वैल्यूज में से हमने 8 एक्सक्लेमेशन को कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 10 × 9 × 8 था, तो 8 चला गया, अब 10 × 9 बचा। अब नीचे जो है 2 × 1 बचेगा,
अल्टीमेटली एक्चुअली 2 ही बचेगा, 1 भी नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज़ 10 माइनस 2 चला गया, तो 8 कैंसल हुआ, 8 कैंसल हुआ तो 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया मल्टीप्लिकेशन से, जो हम 2 लिखेंगे और इक्वल्स टू 10 इंटू 90 जब लेंगे, 10 इंटू 9 जब लेंगे तो आंसर 90 आएगा, उसको आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आंसर 45 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो 45 है, ठीक है? तो 10C2 इज़ इक्वल टू 45, ये हमारा आंसर है। अगर अभी यहाँ पे आपको किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएँगे कि सर डाउट है, अगर नहीं है तो आप मैसेज कीजिएगा कि सर नो डाउट। ओके, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को समझा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं समझा है, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, छोटे से स्मॉल तरीके से, एकदम शॉर्टकट से, बिना कोई कहानी बताए। देखिए हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है? हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम पहले देखेंगे। हमारा ये फॉर्मूला है NCR, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है? इक्वेशन है, और उसका जो फॉर्मूला है n एक्सक्लेमेशन अपॉन n माइनस r इंटू एक्सक्लेमेशन इंटू r एक्सक्लेमेशन, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जी, ठीक है? ये हमारा जो है ये बेसिक फॉर्मूला है, और ये हमें हमेशा ही कॉम्बिनेशन में जब हम करते हैं, परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब जो भी एग्जाम्पल सॉल्व होंगे ना वो इस पद्धति से होंगे, और हमें जो वैल्यूज है वो इसके वैल्यूज दिए गए रहेंगे, और यहाँ पे n, यहाँ पे जो c के बगल में n है वो ये वाला n है। अगर समझिए 2CR दिया है तो हर n के जगह में 2 लिखना है, और 1CR दिया है तो हर n के जगह में 1 लिखना है, और हर r के जगह में 2 लिखना है, ठीक है? या फिर 1CR 1C2 लिखा है, या फिर 10C2 लिखा है, तो देखिए उसकी जगह क्या है, और उस जगह में हम कौन से नंबर या कौन से लेटर को डिनोट करते हैं वो हमें ध्यान से चेक करना है, ठीक है? इतना सब होने के बाद अब हमारा जो अगला स्टेप है वो होने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है? तो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है फाइंड 10C2, 10C2 को अभी हमें फाइंड करना है, और उन्हें बताना है कि भैया ये 10C2 का जो वैल्यू है वो क्या आने वाला है। अब हमें पता है 10 के जगह पे हम n ले सकते हैं, या फिर हमारे जो फॉर्मूला है उसमें 10 के जगह पे n है और 2 के जगह में r है। इतना क्लियर है? अब हमें क्या करना है, जहाँ पे भी n है वहां पे 10 का वैल्यू डालना है, और जहाँ पे भी r है वहां पे 2 का वैल्यू डालना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए फॉर्मूला हमारा इसे फाइंड करने के लिए है, और ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है n एक्सक्लेमेशन अपॉन n माइनस r एक्सक्लेमेशन इंटू 2 एक्सक्लेमेशन। एक्चुअली वो r है, इन्होंने पहले ही 2 ले लिया है, तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? एक और चीज बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि ये जो पोर्शन है इसे आप भूल जाइएगा, ये जो स्टेप है वो आप भूल जाइएगा, इसके बाद वाला स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इसके बाद वाला स्टेप जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये इतना लिखने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है, ठीक है? अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, अब उसके जगह में हम क्या करेंगे, उसके वैल्यूज को वहां पे इनपुट देंगे। तो n के जगह में जो भी है वैल्यू वो 10 होगा, बिकॉज 10CR, सॉरी 10C2 है और NCR है। देखिए n का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, और 10 का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, और R का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, और 2 का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है इक्वेशन में। तो जो लोकेशन है उस तरीके से उसका वैल्यू होगा। अगर ये उल्टा होता, 10 के जगह में 2 लिखा होता और 2 के जगह में 10 लिखा होता, तो हम n के जगह में 2 ले लेते और r के जगह में 10 ले लेते। इतना क्लियर है? अब ये स्टेप होने के बाद देखिए हमने n के जगह में 10 ले लिया, ठीक है? अब 10 लेने के बाद ये n है, यहाँ 10 है, ये n है,
यहाँ 10 है, ये R है, यहाँ पे 2 है, ठीक है? और ये R है, यहाँ पे 2 है। इतना सब लिया हमने, ठीक है? बहुत रंगोली हो गई आज। अब अगला स्टेप जो है, देखिए, हम क्या करते हैं, जब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लेते हैं, ठीक है? तो हमारा जो अगला कदम होता है, वो एक्सक्लेमेशन से रिलेटेड होता है। 10 इंटू 9 इंटू 8, बेसिकली हम क्या करते हैं, 10 से लेके जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क है उससे शुरुआत करते हैं और उसके आखिरी नंबर तक जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? और हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भैया ये जो आने वाले वैल्यूज है उसमें से कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं जो डिडक्ट होगा या कैंसिल होगा। तो देखिए, ये हमने एक स्टेप को हमने कैंसिल कर लिया, इसको ध्यान ही नहीं देना आपने, ठीक है? इसके बाद आपने आना है सीधे ये स्टेप में, ठीक है? ये स्टेप में आ गए तो 10 इंटू 9 इंटू 8 एपोस्ट्रॉफी हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, और 8 एक्सक्लेमेशन इंटू 2 इंटू 1। अब ये सर ये आया कैसे सर? एक्चुअली ये 1 भी नहीं आएगा जब तक ये 8 कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि 10 माइनस 2 है, ठीक है? उसका आंसर 8 आ जाएगा, बचा 2, तो सीधे 2 यहाँ पे आना चाहिए, और जब ये 8 और ये 8 कैंसल हो जाते हैं तभी जाके ये 8 वन जा 8, 8 वन जा 8 ऐसे हमें आएगा, और हमारा जो अगला स्टेप है वो होगा 10 इंटू 9 अपॉन 2, और वो इक्वल्स करेगा 90 अपॉन 2, और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 45, ठीक है? तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे आने वाले कई इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था आपको कि लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, बट मुझे लगा कि कहीं न कहीं आपको और थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दूँ, और दे दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मैसेज कीजिए और पूछिए कि सर ये डाउट है। अगर नहीं है तो मैं अभी आगे कंटिन्यू करूँगा, और इसमें जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस है उसमें मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन या फिर जो इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व नहीं करवाऊँगा, बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना बेटर है। तो हम अब डायरेक्टली जो है इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे उन्होंने 3 इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है? अब 3 इक्वेशन दिए हैं जी, 3 इक्वेशन जो है सेम तरीके के हैं, ठीक है? सेम तरीके के हैं, और हमें ये ध्यान देना है कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ दिया है और क्या-क्या हमें लिखना है और कैसे हमें सॉल्व करना है। जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इनपुट आया है हमारे दोस्त जो है प्रेम कुमार जी, उन्होंने मुझे एक करेक्शन दिया है कि सर जो वो 1 का वैल्यू है, वो एक्चुअली एक्सक्लेमेशन का वैल्यू है। ठीक है? तो उन्होंने कहा है कि नो सर द वैल्यू ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ 1, सो 2 एक्सक्लेमेशन इज़ 2 इंटू 1। तो हमें ये करेक्शन मान लेनी चाहिए। मेरी तरफ से कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्किप हुआ रहेगा। तो चलिए हम पहले यहाँ पे देखते हैं पुराने क्वेश्चन में। अब उनका जो पॉइंट है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि सर ये जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है उसका वैल्यू है 1। ठीक है? तो जो मैं बोल रहा था, जो मैं बता रहा था कि ये जो 1 है, ये नहीं आना चाहिए। ये जो 1 है 8 वन ज़ा 8, 8 वन ज़ा 8 ऐसे कट होके आना चाहिए था। तो मेरा जो नज़रिया है इस इक्वेशन को देखने का वो गलत हुआ है आखिरी स्टेप में, ठीक है? तो करेक्शन कीजिए, क्योंकि कल को अगर आप किसी को सिखाओगे तो आप मेरी तरह कोई कन्फ्यूज़ ना हो, और आप जो भी आंसर डिराइव करोगे वो सही तरीके से लॉजिक से डिराइव करोगे। ठीक है? तो उनका कहना है कि सर ये जो इक्वेशन आया है, तो 2 एक्सक्लेमेशन का मतलब है 2 इंटू 1, ठीक है? अब 8 एक्सक्लेमेशन होगा तो क्या होगा? तो 8 एक्सक्लेमेशन इंटू 1, सो 8 इंटू 1, तो ये ध्यान में रखना है। और ये जो लॉजिक उन्होंने बताया, तो वो लॉजिक अब हम आने वाले सम्स में भी ध्यान देके उसे
फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच प्रेम जी, थैंक यू। आपने करेक्ट किया और टाइम पे आपने बताया, सो दैट आगे के जो इक्वेशंस है हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे इक्वेशंस देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशन दिए हैं, दैट इज एन सी जीरो इज इक्वल टू वन, एन सी वन इज इक्वल टू एन, एन सी एन इज इक्वल टू वन। कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, बस इतना ही है। अगर उन्होंने आर के जगह में जीरो लिया है तो हमें आर के जगह पे जीरो का वैल्यू देना है। आर के जगह पे उन्होंने एक वैल्यू लिया है तो आर के जगह पे हमें एक का वैल्यू लेना है। आर के जगह में उन्होंने एन लिखा है तो हमें आर के जगह पे एन लेना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होता है। सो मेन ये हमारा बेसिक इक्वेशन है और ये उस इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब n जो है n के जगह पे n ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने n ही मेंशन किया है। ठीक है, सो जितने भी n है वो हम n ले लेंगे यहाँ पे। अब r के जगह में क्या होगा, हमें जीरो लेना है। तो जहाँ पे भी r है वहां पे हम जीरो लेंगे, तो जीरो इंटू जीरो, जीरो जीरो एक्सक्लेमेशन, सो वन अपॉन जीरो एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू जीरो एक्सक्लेमेशन। जब हम इसे और इसे कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो, हमें वन मिलेगा। सो ये जीरो एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू वन, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब जब दूसरा इक्वेशन हम देखेंगे तो वो भी सेम तरीके से हमें सॉल्व करना है और आर के जगह पे हमें वन लिखना है और एन के जगह पे अब हमें एन का जो एक्सटेंशन है, हमने जो फॉर्मूलाज देखे थे वो एक्सटेंशन हमें लेना है ताकि हम वो डिडक्शन कर सके। सो एन इंटू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू वन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स को ध्यान में रखते हुए आगे हमें सॉल्व करना है। सो एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एन अपॉन वन इज इक्वल टू एन। सो ये हमारा आर एच एस हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट सम जो है मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है सम नंबर 3। और ये डिस्कस करने के बाद शायद आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स है, वो सॉल्व होंगे कि सर ये एक्चुअली में ऐसे ही आएगा कि अलग आएगा। सो देखिए, 20C3 प्लस 15C2 माइनस 10C1। अब यहाँ पे बीच में प्लस एंड माइनस का साइन है, तो सर ये कैसे करेंगे? तो देखिए, हमें अलग अलग करना है। पहले 20C3 हम सॉल्व करेंगे, 15C2 हम सॉल्व करेंगे और देन 10C1 हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर्स आएंगे और उन आंसर्स को हम प्लस और माइनस करके फाइनल आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, हम उसका फाइनल वैल्यू डिराइव करेंगे। सो 20C3, 20 जहाँ पे भी n है वहां पे 20 आएगा। सो n 20, n 20 जहाँ पे भी r है वहां पे 3 आएगा। सो 3 एंड 3। अब ये ध्यान देना है कि 20 है और 20 माइनस 3 है नीचे। सो 17 जो है वो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार ये इक्वेशन देख लीजिए। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आप कोशिश कीजिए कि सर समझिए, जो भी मैडम सर है यहाँ पे अवेलेबल, समझने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि सर ये स्टेप नहीं समझा। ठीक है, मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज बताए, हमने इक्वेशन सॉल्व किया, एक्सक्लेमेशन मार्क का वैल्यू भी हमें पता चला आज की सर वो वैल्यू वन है। तो ये जो इक्वेशन है वो देखिए और आपको अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा और समझ में आएगा तो भी एक्सप्लेन करूंगा। 2 मिनट होल्ड कीजिए और 2 मिनट इस आंसर को देखिए और मैसेज कीजिए कि सर समझा है और नहीं समझा है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे।